आपको प्रभु से दूर रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब एक बिचवई है। ऐसा कोई है जिसके द्वारा प्रभु के पास में आ सकते हैं। आपको परमेश्वर से शर्माने की जरूरत नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई है जो आपकी ओर से उससे कहेगा। प्रभु के पास आना आसान है, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्रभु खुले हाथ से आपका स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने बिचवई दिया है, उसने प्रयोजन किया है, उसने मध्यस्थ दिया है। वो आपके लिए प्रयोजन करता है, वो आपको चाहता है। Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. I in moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. इब्रानियों अध्याय 10 और चलिए वचन 5 से आगे पढ़ते हैं। इस कारण जब मसीह जगत में आते समय कहता है, किसने कहा? मसीह ने कहा जब वो इस संसार में आया। देखिए उसने क्या कहा? बलिदान और भेंट तूने न चाही। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर पुराने नियम में उन्होंने इस तरह से बलिदान क्यों चढ़ाए थे, यदि वो ये नहीं चाहता था तो? देखिए ये वो बात नहीं। देखिए यहां पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये केवल एक चिन्ह के रूप में था कि यीशु मसीह क्या करेगा। ये तो केवल उसे दर्शाने वाला था, ये परछाई थी। ये चित्र था कि यीशु मसीह क्या करेगा। हर एक जानवर जो मरा वो उन्हें यह सिखाने के लिए था कि उनके पाप के कारण ये मासूम जानवर मरा, और उनके पापों के कारण ही परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का निर्दोष मेमना यीशु मसीह एक दिन मरकर लहू बहाएगा और उसी के द्वारा छुटकारा उपलब्ध होगा। ये सिखाने के लिए था, यानी सिखाने का साधन था। परमेश्वर पुराने नियम के जानवरों के लहू से उन्हें उद्धार देने वाला नहीं था, नहीं। इसलिए वो कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही, वो कहता है। तो फिर उसकी इच्छा क्या है? पर मेरे लिए एक देह तैयार की है, मेरे लिए एक देह तैयार की है। यानी परमेश्वर ने मध्यस्थ को तैयार करने के लिए, इस गारंटी देने वाले को तैयार करने के लिए, इस व्यक्ति को तैयार करने के लिए जो स्वर्ग से आएगा और मनुष्य को परमेश्वर के पास लाएगा, उसके लिए देह तैयार करके भेजा। उसने उसे देह दी, मांस लहू और हड्डी की देह दी, और उसे यहां भेजा। और मरियम, कुंवारी मरियम ने उसे अपने गर्भ में धारण कर लिया, और फिर वो इस संसार में पवित्र आत्मा की मदद से जन्मा। पुरुष की मदद के बिना वो पाप रहित था। वो मनुष्य था लेकिन कभी पाप नहीं किया। बहुत से लोगों को इसमें समस्या है। वो कहते हैं अगर वो मनुष्य था तो उसने पाप किए होंगे, वो मेरे पापों में सहभागी हुआ होगा, नहीं तो फिर वो मनुष्य नहीं। वो मेरे जैसे पापी हुए बिना कैसे मनुष्य हो सकता है? तो लोग सोचते हैं कि मनुष्य एक पापी है और पापी ही मनुष्य हो सकता है। यह गलत विचार है। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो पापी नहीं था, वो मनुष्य था।
उसने बाद में पाप किया, लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया तब मनुष्य था। हाँ, वो पूरा मनुष्य था। पाप ने उसे मनुष्य नहीं बनाया, पाप ने उसका मनुष्यत्व घटा दिया। कहे तो पाप ने उसे मनुष्य नहीं बनाया। और जबकि आज हम इस तरह से कहते हैं कि अगर आप पाप नहीं करते हैं तो फिर आप मनुष्य नहीं हैं। यह सच नहीं है। यानी आदम तो पाप रहित था और वो मनुष्य था, लेकिन बाद में उसने पाप किया और वो पाप में गिर गया और ये सब हुआ। यानी जब परमेश्वर ने यीशु को भेजा तो उसे भेजा बिना पाप के, और यीशु इसके बजाय कि पाप में गिर जाए वो बिना पाप के ही बने रहा। इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे कोई जानते हैं कि वो मनुष्य से घटकर कम हो गया कि पाप नहीं किया। वो असली मनुष्य है। जब उसे पिलातूस के सामने लाया गया और पिलातूस ने उसे लोगों के सामने खड़ा किया, धार्मिक अगुवों के सामने, जानते उसने क्या कहा? पिलातूस ने कहा, इस मनुष्य को तुम देखो। उसने कहा, जानते क्या कह रहा था? लैटिन भाषा में अगर देखा जाए तो वो सच में कह रहा था कि मनुष्य को देखो। मनुष्य को नहीं देखा तो ये मनुष्य देखो। ये तो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य कैसे दिखता है? ये तो मनुष्य है। मनुष्य को देखो। अगर मनुष्य को देखना है तो ये मनुष्य है, उसने कहा। यानी यीशु मसीह तो मनुष्य था और इसलिए वो प्रतिनिधि मनुष्य था। ठीक है, यानी ये सच्चाई कि उसमें कोई पाप नहीं था, इससे वो मनुष्य से घटा नहीं, लेकिन उसने और ज्यादा मनुष्य बनाया, क्योंकि असली मनुष्य वही है। मनुष्य को ऐसे ही होना चाहिए। अब बात तो ये है कि पाप ने इस संसार में मृत्यु लाई है। ठीक है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो पाप करता है उसे मरना ही होगा, ये बाइबल कहती है। यानी मृत्यु और पाप जुड़े हुए हैं। देखिए, परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा, मना किया गया फल, जिस दिन तू इसे खाएगा तू मर जाएगा, उसने कहा। पहले वो आत्मिक रूप में मर गया और उसके बाद में वो शारीरिक रूप में भी मर गए। ठीक है, पाप मृत्यु लेकर आता है। रोमियो 5:12 कहता है कि एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु ने इस जगत में प्रवेश किया और मृत्यु ने सभी मनुष्य के ऊपर में राज्य किया। आज सभी मरते हैं, सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं। कोई ये नहीं कह सकता यहां पर या कहीं पर भी कि मैं मृत्यु से छूट चुका हूं। सब मरते हैं। यहां तक कि कई बार छोटा बच्चा मर जाता है, इसलिए नहीं कि उसने पाप किया है। वो बच्चा तो मासूम बच्चा है, उस बच्चे ने पाप नहीं किया। वो क्यों मरा? इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे ने पाप किया, लेकिन इसलिए कि वो बच्चा आदम के वंशज के रूप में पैदा हुआ और आदम का पाप तो जन्म से ही उस बच्चे तक आ गया है। और इसलिए भजनकार कहता है कि पाप में मेरी मां ने मुझे धारण किया। वो कहता है गर्भधारणा में ही, यानी इस संसार में जन्म लेते ही मुझ पर पाप का ये धब्बा लग चुका है और इसीलिए पाप के परिणाम आते हैं और इसलिए लोग मरते हैं। यानी पाप और मृत्यु जुड़े हैं। यदि पाप और मृत्यु जुड़े हैं तो ये पाप रहित मनुष्य संसार में जन्म लेता है, पाप रहित रहता है, तो मैं आपको बताऊं वो मृत्यु से दूर होता है, वो मर नहीं सकता। हेलो, वो तो जीवन का राजकुमार है, वो जीवन देता है, वो मर नहीं सकता। अब इसके बारे में सोचना चाहिए। यहां यीशु है, वो पाप रहित है, वो आपके और मेरे जैसे ही मनुष्य ही है, लेकिन वो पाप रहित है इसलिए मृत्यु की उस पर सामर्थ नहीं थी। अब मेरे साथ देखिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और चलिए वचन 15 पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:15। जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यहां पर भाषा को देखिए, मैं अपनी भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं अपना जीवन देता हूं। देखिए, फर्क है मरने में और अपना प्राण देने में। मरने यानी कुछ नहीं कर सकते, आप मर जाते हैं। देखिए, जीवन को बचा नहीं सकते तो मरते हैं, लेकिन अपना जीवन देना, इसका मतलब यह नहीं कि आप मर रहे हैं क्योंकि और नहीं जी सकते, लेकिन अपना जीवन दे रहे हैं। वो कहता है ठीक है, मैं इसे देता हूं। यहां पर यह है, तो यीशु इन शब्दों का उपयोग करता है कि मैं अपना प्राण दे देता हूं। वचन 17 देखिए, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। फिर से यहां पर वो इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है, सटीकता से उपयोग करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। क्या आपने कभी किसी को ऐसे बातें करते हुए देखा? लोग कहते हैं बाइबल पर विश्वास क्यों करते हैं? मैं इन बातों के कारण विश्वास करता हूं
क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो कहता है मैं अपना प्राण देता हूं, कोई मुझसे ये छीन नहीं सकता है, और जब मैं चाहूं मैं इसे देता हूं, और जब मैं चाहूं मैं इसे वापस लेता हूं? क्या आपने किसी के बारे में ये सुना है? यीशु मसीह ही केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, और इसलिए वो तो बहुत ही अगणित रूप में हम जो इस संसार में है, हम सभी लोगों से बहुत ही अद्भुत है। उसके जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खास करके तैयार किया गया है कि वो हमारा बिचवई हो जाए। वो तो पाप रहित परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में आया। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए बनाया, और वो खास करके हमारी जरूरत के लिए बना है कि हमारा बिचवई हो जाए, कि वो हमारे लिए बलिदान हो जाए। और यहां तक कि हमारे लिए बलिदान होने की बात में वो कहता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और मैं इसे वापस लूंगा। मुझे ये पसंद है। ये तो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह से बेकार बात है अगर कोई और ये कहे। और इसलिए मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, नहीं तो फिर कोई भी इस तरह से कहने का कोई विचार भी अपने जीवन में नहीं करता। क्या आपको लगता है कि कोई सामान्य मनुष्य ऐसे सोचेगा? क्या आपको लगता है कोई इस तरह से कहेगा जब मैं चाहूं अपना प्राण दूंगा और जब चाहे उसे वापस लूंगा? तो आप एडमिट करेंगे किलपॉक के पागल खाने में तुरंत ही। जरूरी है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया। मनुष्य में कभी यह विचार नहीं आएगा कि मैं अपना प्राण देता हूं और जब भी चाहे इसे वापस ले लूंगा। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि वो तो स्वर्ग से ही होगा, और वो तो परमेश्वर का पुत्र होगा। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये तो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये तो इस संसार से बाहर का है। ये पूरी तरह से मन को विचलित करता है कि ऐसे बातें करें। वो कहता है कि मैं इसे देता हूं और इसे वापस लेता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे दे दूं और इसे मैं वापस ले लूं। मैंने यह आज्ञा परमेश्वर से प्राप्त की है। हां, यानी जब वो मरा तो ये मृत्यु भी बहुत ही विशेष थी, क्योंकि ये तो प्रतिनिधि की मृत्यु थी। ये तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए प्रतिनिधि बनाया था। उसकी मृत्यु बहुत ही विशेष थी। जब वो मरा तो वो तो बहुत से तरीके से मार सकते थे, लेकिन धार्मिक लोगों ने और अगुओं ने जोर दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाए। अब उनका मकसद अलग था। उन्होंने सोचा यदि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए तो फिर यहूदी संसार के द्वारा उसे एक श्रापित मनुष्य के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यहूदी लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि कोई क्रूस पर चढ़ाया जाए और क्रूस पर लटकाए जाने से मर जाए तो वो श्रापित है। मैं इसे पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण अध्याय 21। देखिए विचार कहां से आता है। यहूदी लोग सोचते थे कि अगर किसी को क्रूस पर लटकाने से वो मर जाए तो फिर वो मनुष्य वो श्रापित है, वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित। ऐसा सोचा। अध्याय 21 वचन 22। यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया वो तो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उस भूमि का शुद्ध न करना। देखिए क्या कहता है। यदि कोई दोषी है जहां पर उसे मृत्युदंड देना है, जहां उसे मृत्युदंड देना है और उसे मारना है, और अगर उसे लटकाना है तो उसे रात को वहां पर पेड़ पर न रहने देना, उसी दिन उसे दफनाना, उसे रात भर पेड़ पर न रहने देना। यह बताया गया। ये अलौकिक निर्देश थे प्रभु के लोगों के लिए। क्यों? अगर वहीं पर रात भर रखे, ये प्रभु के द्वारा श्रापित है। यह ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा श्रापित है, और वो तुम्हारे देश को अशुद्ध करेगा, तुम्हारे देश पर श्राप आएगा। वो कहता है उसी रात उसे दफनाना, उसे ऐसी मत छोड़ना। अब ये तो ऐसी बात थी कि यहूदी लोग इसे पूरी तरह से जानते थे। जो मनुष्य लटकाया जाता है वो तो परमेश्वर के द्वारा श्रापित है। तो यहूदी अगुओं ने कहा कि अच्छा है कि हम इसे क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि अगर ये लटकाया जाए तो ये तो शर्मिंदगी की मौत है। सारे यहूदी जो इसके प्रचार पर और इसके किए गए दावों के ऊपर में विश्वास करते थे, वो इसे लटका हुआ देखेंगे और वो तुरंत सोचेंगे कि ये तो परमेश्वर के द्वारा श्रापित है, और इसका सम्मान पूरी तरह से जाएगा यहूदी लोगों के सामने, और कोई भी इसके पीछे नहीं चलेगा। सब इससे नफरत करेंगे, इसे दूर करेंगे, क्योंकि ये तो काठ पर लटकाया गया और ये परमेश्वर से श्रापित है। तो उनके बुरे मन में वो ये सोच रहे हैं कि चलो इसे लटकाते हैं और इससे पीछा छुड़ाए। केवल लटकाने से मरेगा ही नहीं, लेकिन इसका सम्मान जाएगा और इसका आदर जाएगा। लोगों के मन से ये दूर हो जाएगा और लोग इस तरह सोचेंगे कि श्रापित है, परमेश्वर ने इसे श्रापित किया, तो उन्होंने लटकाया। लेकिन बात तो यह है, परमेश्वर उनसे बुद्धिमान है।
देखिए, उसे लटकाने का उनका उद्देश्य ये था कि उसे पूरी तरह से अपमानित करे और लोगों के मन से उसे निकाल दे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम लटकाओ, मैं कुछ और करूंगा। मैं केवल यहूदी समाज के ही पाप को नहीं लूंगा, लेकिन पूरे संसार के पाप को लूंगा और उस पर रखूंगा कि ये परमेश्वर के द्वारा श्रापित हो, कि इन सारी आशीषों में जहां पर ये जीवन भर चलते आया है वो इस पूरे संसार के हर एक व्यक्ति की आशीष हो जाएगी। परमेश्वर सबसे बुद्धिमान है। वो कहता है ठीक है, इसे लटका दो, लेकिन तुम जो सोच रहे वो नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे मुर्दों में से जलाऊंगा और इसका आदर करूंगा। तुम इसे क्रूस पर लटका दो, इस पर हंसो, इस पर थूको और जो कुछ करना है वो कर लो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। मैं तो पूरे जगत के पापों को ले लूंगा और सारे श्राप को लूंगा जो कि सभी मनुष्य के ऊपर हैं, क्योंकि सभी जो है वो तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले हैं और वो तो श्रापित है। और मैं उनके श्रापों को यीशु मसीह पर रख दूंगा कि इसके बाद में केवल वही है जो श्रापित रहेगा, कोई भी श्रापित नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति आशीषित होगा। अब जब आप गलातियों 3 पढ़ते हैं तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। गलातियों अध्याय 3 पढ़ते हैं। गलातियों अध्याय 3, चलिए वचन 10 पढ़ते हैं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। यानी सब जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं वो श्राप में है। क्या आपने किसी के बारे में सुना कि वो पूरी तरह से ऐसा है जिसने व्यवस्था के अनुसार 100% सब किया है? ऐसा कोई नहीं। बाइबल कहती कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने इसे किया तो वो झूठा है। ठीक है, बाइबल कहती किसी ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, वचन 13, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। यह कहने के बाद कि सब श्रापित है, सबने व्यवस्था को तोड़ा है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है। देखिए यहां पर यह बताता है व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 22 और 23 जो पढ़ा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हमने इसे पढ़ा है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यानी यीशु क्यों मरा? वो मरा हमारे श्रापों को उठाकर। यह बहुत ही अद्भुत मृत्यु थी। लोग सोच रहे थे कि वो तो उसे परमेश्वर के द्वारा श्रापित व्यक्ति बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम आगे बढ़ो, मैं अपना काम करूंगा। और परमेश्वर ने सारे संसार के पाप उस पर ला दे और मुड़कर सभी को आशीष दी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि वो काट पर लटकाया गया। जैसे बाइबल कहती कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब वहां से वो अपना प्राण त्यागता है और ऐसा करते हुए कहता है कि ये पूरा हुआ। अपना प्राण त्यागने के पहले वो कहता है कि ये पूरा हुआ। ये पूरा हुआ। उन दिनों में ये जो शब्द है वो तो केवल 2 परिस्थिति में उपयोग होता था। उनमें से एक थी जब युद्ध होता है 2 देश में या 2 लोगों में। यहां कमांडर या जनरल जब जाता है ऊंचे पहाड़ पर या किसी जगह पर जहां से युद्ध को देख सके, वहां खड़ा रहता है और युद्ध को जब वो देखता है, अगर वो ये देखे कि उसका समूह जीत रहा है और शत्रु भाग रहा है या फिर मर रहा है, वो ऊपर से अच्छे से इसे देख सकता है। और जैसे वो विजय को देखता है अपने समूह की ओर से, तो वो चिल्लाता है कि ये पूरा हुआ। और जो युद्धभूमि में लड़ते हैं वो सब कुछ नहीं देख सकते हैं। वो ये नहीं देख सकते कि कितने लोग भाग रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं और क्या हो रहा है, वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो ऊपर खड़ा है वो अच्छे से देखता है और घोषित करता है ये पूरा हुआ। और ये पूरा हुआ ये सिपाही को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब युद्ध जीत चुके हैं। एक तरह से ऐसा उपयोग होता था। दूसरे तरीके से देखिए यहां पर ग्रीक में जब व्यापार के लिए वो पैसा उधार लेते तो उसे वो चुकाते थे। एक बार पूरा चुकाने के बाद में उन्हें वो डॉक्यूमेंट दिया जाता था, उस पर छाप होती थी जो कहता था कि पूरा चुकाया गया। वो उसे घमंड से लाकर अपने दुकान में दिखाते थे, दिखाते हुए कि वो ईमानदार लोग हैं, उधार लिया और पूरा चुकाया भी है। हाँ, इस पर घमंड करते थे कि पूरा चुकाया गया।
जब दुकान में जाए तो पूरा चुकाया गया दुकान है, जानते हैं। इसने उधार लिया था लेकिन पूरा दाम चुका दिया है। यानी जब यीशु ने कहा कि यह पूरा हुआ, इसका मतलब यह था कि जो दंड था और जो कुछ भी इसके लिए दाम चुकाना था, सब कुछ हमारे पापों के लिए वो पूरी तरह चुकाया गया। हमें आज कुछ भी नहीं चुकाना है, कोई कर्जा नहीं, हमें कुछ नहीं चुकाना है। ये पूरी तरह चुकाया गया, कुछ भी बकाया नहीं है और हम पूरी तरह आजाद हैं। यही तो संदेश है। हाँ, पूरी तरह आजाद हैं। हाँ, पूरी तरह दाम दिया गया, पूरा चुकाया गया। अब यह अद्भुत है, बहुत से लोग नहीं जानते कि यह पूरी तरह चुकाया गया है। नई वाचा ये संदेश देती है कि यह पूरा चुकाया गया है, दंड चुकाया गया, पूरा दाम चुका दिया गया है। दाम पूरा चुकाया गया, अभी चुकाना कुछ बाकी नहीं है, पूरा चुकाया गया। अब अगर आप कुछ चुकाते हैं, जब पूरा चुकाया जाता है तो आपको चीजें काउंटर से लेनी पड़ती है। हमारे देश में दाम देते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों की चीजें राह देख रही हैं लेकिन वो लेने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि दाम चुकाया गया, क्योंकि वो सोचते हैं उनके पास पैसा नहीं, वो सोचते हैं कि वो उसे खरीद नहीं सकते हैं, वो सोचते हैं कि जानते हैं ये बहुत ज़्यादा है, वो सोचते हैं वो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब चुकाया गया है, राह देख रहा है, लेने वाला कोई नहीं है। हम प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि काउंटर तैयार है, आपका नाम बुलाया जा रहा है, आपका नाम उन चीज़ों के ऊपर है, सबका प्रयोजन हो गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारी चीज़ों का प्रयोजन किया गया, सब कुछ आपका है, आकर बस इससे ले लो। देखिए, यही तो मसीही संदेश है। मसीह संदेश का सार तो बस यही है कि परमेश्वर, जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने केवल ऐसे ही उसके पाप में उसे भुलाया नहीं। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को अपने पास में वापस लेकर आए, और इसीलिए उसने खुद एक बिचवई को बनाया, अपने पुत्र को मनुष्य के लिए बिचवई बनाया, उसे इस पृथ्वी पर भेजा और वो हमारा छुटकारा देने वाला हुआ। वो क्रूस पर गया, वो मरा, वो फिर जी उठा और उसने ये सब कुछ किया और उसने हमारे लिए छुटकारे का प्रयोजन किया। उसने हमारे लिए सारा दाम चुकाया और हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। सब कुछ तैयार है कि हम बस इसे ले ले। यह सुसमाचार है, इसी तरह से इसे बताना चाहिए। जानते हैं, यह ऐसा नहीं कि अगर चर्च में नहीं आए तो परमेश्वर तुम्हारा पैर तोड़ देगा, अगली बार गर्दन तोड़ देगा। वो सुसमाचार नहीं है, वो आस्था है। सुसमाचार तो ये है कि आपको प्रभु से दूर रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब एक बिचवई है। ऐसा कोई है जिसके द्वारा प्रभु के पास में आ सकते हैं। आपको परमेश्वर से शर्माने की जरूरत नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई है जो आपकी ओर से उससे कहेगा। प्रभु के पास आना आसान है, यह बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्रभु खुले हाथ से आपका स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने बिचवई दिया है, उसने प्रयोजन किया है, उसने मध्यस्थ दिया है। वो आपके लिए प्रयोजन करता है, वो आपको चाहता है। पहला मौका मिलते ही वो आपका इनकार करना नहीं चाहता, वो आपके अंदर में दोष निकालना नहीं चाहता, वो आपके पाप को दिखाकर आपको निकल जाने के लिए नहीं कहता है। नहीं, वो आपका स्वागत करके अपने परिवार में आपको जोड़ना चाहता है कि आपको वो अपना बना ले। वो आपको चाहता है। ये खुशखबर है। खुशखबर यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है, वो आपको न्योता देता है कि मेरे पास आओ। यीशु इस शब्द का उपयोग करता है कि आओ आओ आओ। प्रभु आज आपको न्योता देता है। प्रभु से भागने की जरूरत नहीं, आसानी से उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि एक बिचवई है जो आप पर हाथ रख सकता है और प्रभु पर हाथ रख सकता है कि दोनों को एक साथ में लेकर आए। उसने ये सब कुछ कर दिया है, उसने अपना लहू बहाया, सब कुछ किया, वो फिर से जी उठा है। उसकी मृत्यु से पुराना खत्म हो गया और उसके जी उठने से सब कुछ बिल्कुल नई शुरुआत हो गई। पुराना खत्म हुआ, नई सृष्टि अभी शुरू हो गई है। हम नए वंश की, नई सृष्टि के भाग हैं और वो नई सृष्टि का मुखिया है। जैसे आदम मनुष्य जाति का मुखिया था, अब यीशु मसीह नए वंश का मुखिया है, जिसे नई सृष्टि कहते हैं, और हम उस नई सृष्टि के भाग हैं। आप आसानी से आ सकते हैं और परमेश्वर की सारी आशीषों को पा सकते हैं। यह न सोचे कि आप अयोग्य हैं, क्योंकि आप योग्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको योग्य बनाया है और ये सारी बातें आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आकर इसे ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं और सब कुछ आपका है।
What a wonder to live life. What a wonder to live life. Really live life. Overcoming anything. What a reason to live. Freely live every day. My everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship. Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.